नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। अब 4 दिन पहले हरियाणा के अंदर काफ़ी सारे किसानों की जो फसलें हैं, भारी बरसात और ओलावृष्टि की वजह से तबाह हो गई, खराब हो गई। जिसके बाद सरकार के द्वारा तमाम खराब फसलों का ब्यौरा जो है वो पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है और उसको लेकर के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एसडीओ राधेश्याम जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है और 2 तरीके फिलहाल बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो जिन किसानों के द्वारा अ, फसल बीमा करवाया गया है, उनको आप यहाँ पर कृषि विभाग में आकर के, कृषि कल्याण विभाग में आकर के आप अपलोड करवाएंगे, इनसे संपर्क करेंगे। दूसरा, जिनके द्वारा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया, उनको गिरदावरी के माध्यम से जो मुआवजे की बात की जा रही है, उनको पटवारी आपके खेतों में आकर के गिरदावरी करेंगे और 72 घंटे का समय होता है। क्या-क्या कुछ कंडीशंस हैं, तमाम बातों पर हमारे साथ मौजूद है राधेश्याम जी सर। स्वागत आपका सिटी तहलका पर। और किस तरह से आपकी तैयारियां चल रही है सर? जो किसानों को दुखी हैं, परेशान हैं, उनको मुआवजे की सरकार के द्वारा एक कहा गया कि बहुत जल्द तमाम किसानों को उनका लाभ देंगे, उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा है, इसमें बिल्कुल भी किसानों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार किसान के साथ है। किसान हर दर्द को समझ रही है किसान की। सरकार ने 2 पोर्टल बना रखे हैं। एक तो है क्षतिपूर्ति पोर्टल, उस पे जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया, उस पे अपना पंजीकरण करा सकते हैं। लेकिन हमारा जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है, उन्होंने एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन किसानों ने अपने आप को पंजीकृत करके है या बीमा कटवा रखा है, वो किसान हमारे पास जैसे बरसात होती है या कोई हेलस्टोन होता है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो 72 घंटे के अंदर किसान को अपनी एप्लीकेशन उप कृषि निदेशक पानीपत के ऑफिस में जमा करवानी होती है और उसको एप्लीकेशन लेने के बाद हम उसको पोर्टल पे अपलोड करते हैं और फिर उसकी वेरिफिकेशन की जाती है कंपनी के बंधु द्वारा। कंपनी के अधिकारी होते हैं उसमें, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी होते हैं और किसान खुद होता है। तो उसमें उसका खेत का निरीक्षण किया जाएगा, किसान भी बताएगा भी इतना लॉस है, कंपनी बताएगी कितना लॉस है, डिपार्टमेंट का जो विभाग का अधिकारी जाएगा वो भी बताएगा कितना लॉस है। तो उन तीनों का लॉस लिख के उसकी एवरेज निकाल के उस किसान के सामने उसकी लॉस की वो बता दी जाएगी, इतना आपका लॉस है। तो लॉस होने के बाद फिर इसको हम अपलोड करते हैं बाद में, फिर बीमा कंपनी को लिस्ट जाती है और उसको किसान को उस बीमे का पैसा मिल जाता है। आपकी तरफ से सर कितनी तैयारियां हो चुकी है, कितना हो हमारी चुका? तरफ से 100% तैयारी है। हमारे पास लगभग 281 एप्लीकेशन अभी तक हमें प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 307 एकड़ का एरिया उसमें आया है। तो वो सारी हमारे पास अपलोड हो चुकी है। जैसे मेरे पास अभी हमारे एएसओ साहब बैठे थे। हमारे जो उप कृषि निदेशक महोदय है डॉक्टर वजीर सिंह है ना, बहुत ही इस मामले में गंभीर हैं। क्योंकि उपायुक्त महोदय की तरफ से सख्त आदेश है भई कोई किसान इस किसी किसान के प्रति कोई लापरवाही ना हो। तो विभाग ने छुट्टी वाले दिन भी अपने ऑफिस को खोल के रखा है कल भी, क्योंकि कल लास्ट दिन था। कल भी विभाग द्वारा सारे ऑफिस खुले हुए थे और सभी किसानों के जिन्होंने एप्लीकेशन दी है हमने प्राप्त की है और उनको अपलोड कर रहे हैं। और किसानों से एक ही प्रार्थना हो रहा है भई अपना जो बैंक में नाम है वही आपकी पटवारी की फ़र्द में होना चाहिए, वही बीमा कंपनी के पास होना चाहिए, वही गाँव होना चाहिए। किसी प्रकार की स्पेलिंग में या उसमें कोई मिस्टेक ना हो। इसलिए किसानों से भी निवेदन है, आप अपना जो पूरा नाम बैंक में है, गिरदावरी में है या बीमा में करवा रखा है, वही नाम फ़ॉर्म में मिसमैच ना हो। मिसमैच ना हो। गाँव भी मिसमैच ना हो और उस किसान का ये बात ज़रूरी है, क्योंकि बाद में किसान को दिक्कत आती है। भई मेरा नाम तो राधे श्याम है, मेरी स्पेलिंग है RADHE, और अगर मैं इसके साथ वाई लगा देता हूँ तो वो गलत हो जाता है, मिसमैच हो जाएगा, तो किसान को पैसे मिलने में कठिनाई होती है। सर कब तक उम्मीद है मिलने की मुआवजा? पैसा बहुत जल्दी। सरकार के पास कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है। किसान के लिए कोई कमी नहीं है। सरकार किसान के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रही है। किसान को किसी प्रकार का लॉस ना हो, किसान की हर डिमांड किसान की पूरी करती है सरकार। अब पीछे हमने किसानों को ट्रैक्टर भी दिए हैं, आपने पता भी लगा हुआ था। हमारे ज़िले में गरीब किसानों को जो एससी फार्मर उनको ट्रैक्टर भी दिए हैं, जिसमें उपायुक्त महोदय द्वारा
और हमारे उप कृषि निदेशक महोदय द्वारा ड्रा निकाले गए हैं। और अब जैसे किसानों के खेत खाली होंगे, सरकार ने पानीपत जिले को 40,000 एकड़ एरिया के लिए ढैंचे का सीड अवेलेबल करा रखा है। परंतु किसानों से प्रार्थना है वो अपने आप को पंजीकरण जरूर करवा लें ढैंचा सीड लेने के लिए। और उसको किसान को देना कुछ नहीं है, सिर्फ 20% पैसे देने हैं, 80% सब्सिडी है। एक किसान 10 एकड़ का बीज ले सकता है। ये नहीं करता किसान मूंग बो सकता है, मूंग पे भी सब्सिडी देगी सरकार, जिसको हम समर मूंग बोलते हैं। उसको बिजाई करके आम गुठलियों के दाम वाली बात है, किसान उसकी हरी खाद भी बना सकता है और उसकी मूंग की चुनाई करके अपने घर का खर्चा भी निकाल सकता है। सर कई बार ऐसा होता है, ठीक है आप लोग ईमानदार हैं, जी। आप अच्छे तरीके से लगन से काम करें ईमानदारी के साथ। कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह क्षतिपूर्ति पोर्टल की बात करें, जी, जी। वहाँ पर सारी ज़िम्मेदारी मेरे ख़्याल से पटवारी की होती होगी शायद, उसमें गिरदावरी करने की, ऑन द नहीं, स्पॉट नहीं, पे अभी अभी पहुँचने उसके की। बारे में कुछ नहीं कह सकते आप। हाँ, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी साथ होगा, शायद एग्रीकल्चर भी साथ जाए, उसके बारे में भी कुछ नहीं होगा। तो हमारे माननीय उपायुक्त महोदय जैसे आदेश करेंगे, उसके हिसाब से जैसे ऊपर से आदेश होंगे सरकार की तरफ से, कार्य होगा, ऐसा कुछ नहीं। सवाल मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ सर, अगर जो आप वाजिब हैं बोलने के लिए, तो आप बता दीजिएगा मुझे कि कई बार ऐसा होता है कि भई किसान आरोप लगा देते हैं कि भई पटवारी ने मेरे से इतने की डिमांड की है या इस तरह से इसके बारे में मैं कुछ नहीं। हाँ, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, ना अपने को इन चीज़ों को पता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होगा जो करेगा वो भुगतेगा चीज़ को। सतर्क रहने की ज़रूरत है हाँ, किसानों किसानों से भी निवेदन है सरकार की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है, भई कोई किसी से कुछ ले या दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। को। एक सर 72 घंटे के लिए आप कह रहे थे कि जी, जी। हाँ जी। 72 घंटे के अंदर किसान को अपनी एप्लीकेशन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में देनी है। ये मैसेज ज़रूरी है। अगर 72 घंटे के बाद किसान आता है, तो उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। वैलिड नहीं होगा। वैलिड नहीं हाँ हो, जी। एप्लीकेशन उसकी अपलोड नहीं होगी, क्योंकि कंपनी का जो वो है ना पोर्टल, वो 72 घंटे के लिए खुला होता है। उसके बाद एप्लीकेशन आती है तो वो पोर्टल नहीं उठाएगा। आखिरी सवाल लूँगा सर, जी, फिर से मौसम के अंदर बदलाव देखने को हाँ मिल जी, रहा है, कभी बादल आ रहे हैं, सुबह-सुबह हल्की-फुल्की बरसात भी हुई। जी, जी। फिर से अगर इसी तरह प्राकृतिक आपदा आती है, फसलें और ज़्यादा खराब हुई, तो फिर से क्या दोबारा से गिरदावरी करवानी पड़ेगी? आपके पास आवेदन करना पड़ेगा? ऐसा है, अगर किसान को लगता है तो वो एप्लीकेशन दे सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। किसान को लगता है मैंने मेरा एक बार में काम नहीं चला, दोबारा दे सकता है एप्लीकेशन। लेकिन किसानों से भी एक गुज़ारिश है हमारी, ये हमें आदेश प्राप्त हुए हैं हमारे आदरणीय उप कृषि निदेशक महोदय जी से, हमारे उपायुक्त महोदय जी से, कि भई किसान भाई जो है ना, जैसे शंका लगती है बरसात आने का मौसम बनता है, तो अपने खेत में पानी की निकासी का प्रबंध ज़रूर करें। साथ में डोलों के कोई खड्डा खोद दें या कोई ऐसा कोई सिस्टम बना लें, उसका पानी जो है ना, खेत का पानी ड्रेन में चला जाए या किसी तालाब में चला जाए, या कोई पुराना कोई ट्यूबवेल है, उस बोर में उस पानी को भेज सकता है। उससे क्या होगा, फ़ायदा होगा, किसान के खेत का जो बरसात का जो पानी है वो सारा सोए में चला जाएगा, ज़मीन का जो वाटर लेवल है ऊपर आ जाएगा। दोनों उस दोनों फ़ायदे हैं, फसल भी दोनों खराब होने से बचेगी और वाटर लेवल भी। दोनों फ़ायदे हैं उसके जी। चलिए, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सभी दर्शकों से मेरी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें और दूसरा नंबर ये है कि 72 घंटे के अंदर, जैसे इन्होंने बताया कि 72 घंटे के अंदर आपके लिए जो पोर्टल पर सरकार के द्वारा जो पोर्टल है वो खोला जाता है। अगर 72 घंटे के बाद आप जागते हैं या आपको जानकारी मिलती है कि भई मुझे ये काम करना चाहिए, तो शायद आप वैलिड ना हो, इसलिए सतर्क रहने की आपको भी ज़रूरत है। और फिर से अपील करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें और बहुत जल्द अ, एसडीओ साहब के द्वारा बताया गया कि तमाम तैयारियां इनकी तरफ से पूरी कर ली गई, विभाग की तरफ से, सरकार के द्वारा तमाम जो किसान हैं जिनको ज़रूरत है मुआवजे की, जो वैलिड हैं, उनको बहुत जल्द उनके खातों के अंदर वो मुआवजा देने का काम किया जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार।